नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की। जयपुर में आज से शक्ति वंदन महोत्सव 3 दिन का यह आयोजन महिलाओं को समर्पित होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन थीम पर मनाया जा रहा है और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बरसात, हनुमानगढ़ में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल गोवा सरकार के साथ की गई है। यह नीलामी 13 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों पर केंद्रित होगी। इसमें दुर्लभ तत्व जस्ता, तांबा और हीरा शामिल होंगे। इस पारदर्शी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्थित अन्वेषण में तेजी लाना और खनिज आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 15 अरब 26 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और यह 6 खरब 53 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार भंडार की प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 13 अरब 93 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 5 खरब 57 अरब 28 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई है। पिछले सप्ताह स्वर्ण भंडार भी 1 अरब डॉलर बढ़कर 74 अरब 32 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से शक्ति वंदन महोत्सव की शुरुआत हो रही है। नगर निगम ग्रेटर की ओर से 3 दिन का यह कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित होगा। सशक्त नारी समृद्ध समाज थीम पर यह आयोजन किया जा रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ग्रेटर नगर निगम द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को शक्ति वंदन कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। सशक्त नारी समृद्ध समाज की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम आज से 17 मार्च तक जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित होगा। इस आयोजन के दौरान स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। 9 साल से अधिक उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण 3 दिन चलेगा। वैक्सीन का पहला डोज यही दिया जाएगा और बालिकाओं को आगे के डोज के लिए कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को अहिल्याबाई होलकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होंगे। कार्यक्रम में 3 दिन महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर टॉक शो होंगे, जिनमें विशेषज्ञ अपनी राय साझा करेंगे। वहीं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम थीम पर 300 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करेगी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश भर में कल धुलंडी पर्व की धूम रही। इस मौके पर कई कार्यक्रम भी रखे गए। पुष्कर में पावन पर्व पर होली महोत्सव का आयोजन हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने हिस्सा लिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मेला मैदान में हुए कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने पुष्कर में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी भाग लिया। पाली में धुलंडी के मौके पर गांव शाही गैर निकाली गई। हनुमानगढ़ के गोविंद धाम गौशाला में स्नेह मिलन कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई। उधर बांसवाड़ा में नोगामा गांव में धुलंडी पर्व पर गढ़ भेदन कार्यक्रम रखा गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। वहीं घाटौल कस्बे में परंपरागत रूप से खेले जाने वाली लकड़ियों की होली की परंपरा पूरी की गई। इस खेल में कुछ लोगों को चोटें आई। वहीं डूंगरपुर के बिलुड़ा गांव में पत्थरों की होली खेली गई। इस दौरान 42 लोग घायल हो गए। पुलिसकर्मी आज होली मना रहे हैं। होली के उपलक्ष्य में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा मुस्तैदी से संभालने के बाद पुलिस थानों और चौकियों में धुलंडी का पर्व आज मनाया जा रहा है। सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में पुलिस चौकियों और थानों पर गीत संगीत की धुनों के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई जा रही है। होली पर्व के बाद से प्रदेश भर में गणगौर पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। महिलाएं और बालिकाएं मंगल गीत गाते हुए ईसर और गणगौर की पूजा कर रही हैं। इसके साथ ही सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। 16 दिन की पूजन के बाद लोक पर्व गणगौर मनाया जाता है।
भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में आज से फूलडोल महोत्सव का आगाज हुआ। राम स्नेही संप्रदाय की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक फूलडोल उत्सव 5 दिन चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने होली के कारण आज हिंदी की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले 12वीं के छात्रों को विशेष परीक्षा की अनुमति दी है। नियमित परीक्षाओं के बाद आयोजित की जाने वाली यह विशेष परीक्षा आमतौर पर खेल छात्रों के लिए होती है। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर यह उत्सव आज 15 मार्च को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। जिन छात्रों को आज परीक्षा देने में परेशानी हो रही है, वे बाद की तिथि में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newson.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिन हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों और उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यह सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का भी अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन थीम पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से उपभोक्ता जागृति सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां होंगी। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ता जागृति सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आज विश्व उपभोक्ता दिवस सप्ताह का शुभारंभ कलेक्टर कार्यालय परिसर में किया जाएगा। इसी क्रम में गूगल फोरम के माध्यम से ऑनलाइन राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन, ई वाणिज्य में बढ़ती चुनौतियां, उपभोक्ता संरक्षण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन, कंज्यूमर कैंप में अंतर्गत परिषदों की बैठक के साथ उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनवाई की जाएगी। अंतिम दिन उपभोक्ताओं का सम्मान का समापन किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। और अब मौसम। राज्य में बीते 24 घंटों में जैसलमेर, झुंझुनू सहित कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। दौसा में कल शाम रिमझिम बारिश का दौर चला। चूरू में तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई। वहीं पाली जिले के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा बना रहा। उधर हनुमानगढ़ में कल शाम तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। हमारी संवाददाता ने बताया कि बारिश के बाद कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो चुका है। जिला मुख्यालय सहित आसपास की तहसीलों में शुक्रवार शाम को तेज बारिश के साथ ओले गिरे। तेज में गर्जन के साथ जमकर 2 घंटे बरसे बादल, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली के बाधित होने से आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई है। खेतों में पककर खड़ी गेहूं, चना व सरसों की फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। राज्य में कई स्थानों पर कल गर्मी का असर रहा। चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बाड़मेर, जालौर, करौली सहित कई अन्य स्थानों पर पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। वहीं कल जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की। जयपुर में आज से शक्ति वंदन महोत्सव 3 दिन का यह आयोजन महिलाओं को समर्पित होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन थीम पर मनाया जा रहा है। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बरसात, हनुमानगढ़ में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।